नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कल मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग 10वीं कक्षा की क्षितिज भाग 2 की अ, नागार्जुन की जो 2 कविताएं संकलित की गई है, उनमें से दूसरी कविता फसल को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम पढ़ रहे हैं नागार्जुन की लिखी हुई कविता फसल। क्या है इस कविता का कथ्य, क्या है, पहले वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कविता बताती है कि फसल है क्या। दरअसल कवि ये कहना चाहता है कि फसल कई सारे अवयवों का एक तरह से संयुक्त और साझा प्रयास होती है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हजारों हजार किसानों की मेहनत का परिणाम होती है। कई नदियों के पानी के समुच्चय का परिणाम होती है। मिट्टी के भिन्न भिन्न प्रकार के गुणधर्मों का मिलन होती है फसल। और हवा में मौजूद विभिन्न प्रकार के अवयव और अंश मिल करके फसल का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ फसल सूर्य की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का रूपांतरित प्रकार है, जो हम सभी को भोजन के रूप में प्राप्त होता है, और वो फसल के रूप में हमारी थाली में सजती है, संवरती है। तो चलिए कविता का हम शाब्दिक रूप से अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ढेर सारी मतलब बहुत सारी नदियों के पानी के युग्म से फसल का निर्माण होता है। किसी एक नदी के कारण, या ये कहें कि कोई एक बरसात के कारण फसल नहीं पकती है, बल्कि ये फसल कई सारी नदियों के पानी का समुच्चय रूप से जादुई प्रयास है, उससे बनती है। फिर वो लिखते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कवि ये बताना चाहता है कि हम जो भोजन के रूप में अपनी थाली में अनाज या सब्जी इत्यादि लेते हैं, वो कोई एक चीज़ का परिणाम नहीं है, बल्कि वो हजारों हजार, लाखों लाख किसानों के हाथों के स्पर्श के कारण, उनके हाथों की जो गरिमा है, उस गरिमा के स्पर्श के कारण फसल जो है बनकर तैयार होती है। असंख्य मजदूर और असंख्य किसानों के हाथों में से वो फसल हम तक पहुंचती है। फिर लिखते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। कवि बताना चाहते हैं कि जो फसल है वो हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी का गुणधर्म क्या है? रचना करना, निर्मिति करना, कुछ बनाना, और वो फसल के रूप में बनाकर हमें ऊर्जा देती है, हमें भोजन के भिन्न भिन्न प्रकार के अवयव देती है। तो फसल किसी एक मिट्टी का गुणधर्म नहीं है, बल्कि हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, जो फसल के रूप में हमारे सामने आता है। फिर कवि कहता है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीबीएसई में, हर दूसरे साल ये सवाल आता है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। तो आपको बस ये अर्थ जो है वो आपको अपने आंसर में लिखना है। कवि कहता है कि फसल नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। मतलब फिर फसल का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, वो यहाँ पे संयुक्त रूप से बताना चाह रहा है कवि। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों के रूप में जो एनर्जी, जो ऊर्जा पादप ग्रहण करते हैं, वही ऊर्जा हमें भोजन के रूप में अपनी थाली में मिलती है। हम लोग उसको फसल के माध्यम से पूरा करते हैं। फिर आगे लिखते हैं, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये सब तो चीज़ें हैं, ये हजारों हजार नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, जिसमें लाखों करोड़ों किसान मिल कर के फसल का निर्माण करते हैं, फसल बनाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। हजारों हजार प्रकार के खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टी है, भूरी काली संदली मिट्टी, उनकी उनके गुणधर्म मिलकर के फसल का निर्माण करते हैं। और फसल है सूर्य की किरणों का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। साथ ही साथ फसल जो हवा में एक थिरकन मौजूद होती है, हवा में एक उन्मत्तता, हवा में एक प्रकार की
ऊर्जा जो मौजूद होती है, उस ऊर्जा का सिमटा हुआ संकोच है जो फसल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कविता पूर्ण होती है। और आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली सीबीएसई की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। तो आपको ये 4 लाइनों का भावार्थ आपको अपने आंसर में लिखना है। क्लियर? कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल नदियों के पानी का जादू है, करोड़ों किसानों के हाथ के स्पर्श की गरिमा है फसल, मिट्टी का गुणधर्म है और सूर्य की किरणों का तेज तथा हवा की थिरकन जो है वो फसल है कवि के हिसाब से। क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है एक फसल को उपजाने में? ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, ये सामान्य सा सवाल है। मिट्टी में उपस्थित जो भी पोषक तत्व होते हैं, सूर्य की किरणें होती हैं जिनसे पौधे या पादप अपना भोजन बनाते हैं, पानी आवश्यक है फसल के लिए और इसके साथ में उपयुक्त हवा भी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो है फसल को उपजाने में आवश्यक तत्व के रूप में चाहिए। साथ ही साथ जो इन सब से मिल करके फसल का रूपाकार तैयार करती है वो है किसानों की मेहनत, जिससे वो एक फसल का रूप ग्रहण करती है। कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर क्या व्यक्त करना चाहा है? इन शब्दों के द्वारा कवि जो है वो हमारे किसानों के महत्व को समझाना चाहता है, उजागर करना चाहता है, हम लोगों के सामने लाना चाहता है कि कोई भी देश या समाज बिना फसल के नहीं रह सकता है। क्योंकि फसल जिन मूलभूत 3 तत्वों की हमें आवश्यकता होती है जीवन यापन के लिए, उनमें सबसे पहला आता है भोजन, फिर पानी और फिर मकान। तो वो भोजन की आवश्यकता जो पूर्ति करते हैं ये किसान ही हैं और इसी वजह से उनके लिए ये 2 ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं कि फसल जो है करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श की गरिमा है और ये उन्हीं की मेहनत की महिमा का परिणाम है। क्लियर? एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है और थोड़ा सा यहीं पे समझने में हल्की सी मिस्टेक होती है हमें कि कभी ये कहना चाहता है कि रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पंक्ति के भाव को स्पष्ट कीजिए। कभी कहना चाहता है कि फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, क्योंकि फसल जो है वो अपनी ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करती है? सूर्य की किरणों से। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पादप जो है वो सूर्य की किरणों से अपने लिए भोजन बनाते हैं और ये रूपांतरण ऊर्जा का है जो प्रकाश से पादपों में फल, सब्जियां, धान इत्यादि के रूप में होता है, भोजन के रूप में वहाँ पर जमा होता है और फिर ये भोजन जो है हम अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं या ऊर्जावान बनाते हैं। और फिर लिखा है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी को ये लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का एक संकोच जो हवा व्यक्त करना चाहती है, अभिव्यक्त करना चाहती है और वो अपना प्रभाव उन फसलों पे छोड़ती है जिससे कि फसलें जल्दी फलती फूलती है और बड़ी होती है और हम मानव समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए वो उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस कविता से हो सकते थे वो मैंने सारे आपको बताए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद।